अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? होपफुली सब ठीक हैं। आज हमारा सेशन थोड़ा शॉर्ट होगा, क्योंकि आज सिग्नल्स का कोई इशू है और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी शायद इतने ज़्यादा ना हों। और कोई बीच में इंटरप्शन आती है, डिस्कनेक्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा उसके लिए वेट कीजिएगा। विद इन 2 to 3 मिनट्स इंशाल्लाह रिकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आज हम ये कि थोड़ा अली बाबा को थोड़ा देखेंगे। उसके ऊपर हमने किस तरह से जेन्युइन सप्लायर को फाइंड आउट करना है, और 1688 को हम देख लेंगे कि 1688 के ऊपर किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ना अली बाबा का सप्लायर की कुछ तो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से हमने एक अच्छा सप्लायर जो है वो फाइंड करना है। इसको ये चीज़ है, यहाँ पे इसको हम सर्च कर लेते हैं। प्लास्टिक बोतल, ये क्योंकि वो बड़ा मैं कीवर्ड ले रहा हूँ ताकि इसमें सारे हमें फंक्शंस मिल जाएं जो कि हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो देख लिया था कि भाई हमें ट्रेड एश्योरेंस वाला चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस देता हो, उसको सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमने कहा हमें वेरीफाइड सप्लायर भी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स रेट है उसका अच्छा हो कि लेस देन 1 आवर में आपको रिस्पॉन्स करे, आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत बड़ी प्रोडक्ट है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मिनिमम ऑर्डर, MOQ वो पूछ रहा है कि मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम क्वांटिटी वो कितनी एक्सेप्ट करता हो। ठीक है। प्राइस रेंज अगर आपको चाहिए वो भी दे दें, लेकिन प्राइस रेंज आप ना इसमें दें। सप्लायर कंट्री रीजन चाइना, हम चाइना में ही देख रहे हैं, ये हमें चाइना से ही मिलेगी। ठीक है। उसके बाद पास्ट एक्सपोर्ट कंट्री, ये देखें। इसका ना, इसका बेनिफिट ये होता है कि पास्ट एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर जब आप सिलेक्ट करते हैं US को, UK को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, तो आपको पास्ट एक्सपोर्ट कंट्री बेसिकली क्या है कि इस सप्लायर ने पहले कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो वाले आपको सप्लायर दिखाएगा जिसने US में एक्सपोर्ट किया हो, अगर हम US सेलेक्ट करें, कनाडा में किया हो, UK में किया हो। ठीक है। अब जब आप कंट्रीज जो हैं वो डेवलप कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको वो सप्लायर मिलेगा जिसने US में पहले काम किया। इट मीन्स कि वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाता होता है, क्योंकि US में अगर कोई भेज रहा है और उसका रेगुलर काम US में है तो डेफिनेटली वो अच्छी क्वालिटी ही दे रहा है। ठीक है। वो भी सप्लायर देते हैं जी हमें जो UK में भेज रहा है। ठीक है। इसके बाद हमें वो भी दे दे बंदा जो कनाडा में भेज रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो सप्लायर्स यहाँ पे शो होंगे जो कि यूरोप में भी, इवन आप यूरोप में सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी स्वीडन में भेज रहा हो, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो ये अच्छी क्वालिटी बनाने वाले सप्लायर होंगे। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं कीनिया, अफ्रीका, ठीक है, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वो में भी वो इस तरह उसमें वो सप्लायर हों जो कि हल्की प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आगे सर्टिफिकेशंस आ गई आपकी। ISO जो है वो बेसिकली क्वालिटी की सर्टिफिकेशन होती है। ISO 9001 होती है क्वालिटी की सर्टिफिकेशन। तो वो अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि उसने वो क्वालिटी चेक जो है वो भी अपना करवाया हुआ है। ठीक है। ISO 9001 में, लेकिन ये देखिए ISO 9001 जब हमने किया तो वो प्लास्टिक बोतल से कहीं का कहीं निकल गया। वो प्लास्टिक बोतल के जो इक्विपमेंट है, जिस तरह ये उसका मोल्ड होता है और वो प्री फॉर्म होता है वो, और इस तरह की चीज़ों में आ गया है। आप इसको ISO को यहाँ से ख़त्म करें। ठीक है। वापस अभी अभी हमें ये रिजल्ट्स कितने शो हो रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं रिजल्ट्स? कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे आते होते होते कहीं रिजल्ट्स की, ये इतने रिजल्ट्स हैं। अच्छा, वो नहीं शो हो रहे हमें।
ठीक है जी, प्लास्टिक टाइप कौन सी है, फीचर सस्टेनेबल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, ये तो जी आ गए आपके पास सप्लायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम ओल्डेस्ट सप्लायर जो है उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, ओल्डेस्ट सप्लायर को देखें जो सबसे ज्यादा अरसा जिसको काम, इसको 5 इयर्स हो गए हैं, ये वेरीफाइड है। ठीक है, ये जो डायमंड इसके बने हुए हैं, ये भी हम देखते हैं कि ये थ्री थ्री स्टार हों, उसके 3 डायमंड हों बने हुए। ठीक है, ये भी उसको, उसके पुराने होने को और वो अच्छा रिव्यूज होने का इसकी निशानी होती है। ठीक है, अच्छा इसको 7 इयर्स हो गए हैं, स्प्रे बॉटल्स ये बना रहे हैं। आप इसको ओपन कर लें। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद फिर हम सप्लायर को देखते हैं, बेसिकली सप्लायर की प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। अब हमने ये कंफर्म करना होता है कि ये सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, या ये मिडल मैन है। क्योंकि हमने परचेजिंग करनी है मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से करेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। ठीक है, अब ये इसकी जब हम वेबसाइट पे आएंगे तो क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो सारी आइटम्स जो ये सेल कर रहा हो एक ही निश की हो, एक ही कैटेगरी की हो। तो ये हम देखते हैं कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बना रहे हैं, 3D प्रोटोटाइप बना रहे हैं। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट, ये भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और मोल्ड भी बना के दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि हाँ जी, ये बंदा प्लास्टिक के में ही काम करता है और इसकी जेन्युइनली फैक्ट्री है। ये नहीं हुआ कि इसने प्लास्टिक के साथ कॉस्मेटिक्स भी शुरू कर दिए हैं, कोई और टॉयज भी खैर प्लास्टिक है, लेकिन ये कि कोई और भी इस तरह की कोई केमिकल्स भी बेच रहा है, वो सारा कुछ मिक्स किया हुआ। तो मिक्स नहीं है वो, कैटेगरी इसकी यही प्लास्टिक ही है। अच्छा, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कांटेक्ट में। कांटेक्ट में यहाँ पे इसका एड्रेस देख लेते हैं, निंगबो जेनजियांग चाइना। अच्छा, ये एड्रेस के अंदर ना हम कंफर्म करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही हो, और कोई मतलब जो बिल्डिंग टावर्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर ना ऑफिस हो। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट्स में, टावर के अंदर ऑफिस है, तो फिर इट मीन्स कि वो फैक्ट्री नहीं है, वो कोई ट्रेडर है। और इसको हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो पोर्ट है उससे कितना दूर है, जो सी पोर्ट है उससे कितना दूर है। अच्छा, यहाँ पे इसको ये हांगजो में ये वाली पोर्ट लग रही है, और शेन्यू डिस्ट्रिक्ट, निंगबो। निंगबो इंडस्ट्रियल सिटी है बहुत बड़ा, निंगबो के पास है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से ये, इसको सैटेलाइट में हमने कन्वर्ट कर लिया। हम्म, ये है जी, ये लोकेशन इन्होंने दी है। तो ये इंडस्ट्री ही लग रही है कोई। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया ही है ये सारा। ये देखिए यहाँ पे शेड्स बने हुए हैं, और सारा स्ट्रक्चर भी उसका इंडस्ट्रियल एरिया वाला ही है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसका यहाँ पे एड्रेस जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया का ही है, और ये कोई फैक्ट्री वाला डायरेक्टली है। ठीक है, कोई ट्रेड एरिया इस तरह का बनता नहीं है। तो बाकी इसको फिर हम जो सॉर्ट करते हैं, इसमें और हम देख लेते हैं इनकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं इन्होंने दी हुई। कंपनी प्रोफाइल में आ जाएं। टोटल एम्प्लॉयज 11 to 50 पीपल, 2014 में बनी है, प्राइवेटली ओन्ड, कॉन्फिडेंशियल। पेटेंट्स भी इन्होंने किए हुए हैं अपने।
ये इनकी मेन मार्केट्स हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन वगैरह, उनका एक्सपीरियंस, वो सारा उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि वो रिलेटेड हो हमारी प्रोडक्ट से। ठीक है, ये कंपनी की वीडियो भी, ये सप्लायर ने वेबसाइट भी अपनी बनाई हुई है, आप उसकी। अच्छा, ये सर्टिफिकेशंस हैं। MSTS मटेरियल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, STS लैब रिपोर्ट्स भी लगाई हुई हैं उन्होंने, अपने जो भी मटेरियल है वर्किंग है उसकी सबकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से इंश्योर करते हैं कि जो भी कोई इंडस्ट्री है उसमें ये सब चीज़ें हों सप्लायर में आपके। एक वो सेम निश में प्रोडक्ट बना रहा हो, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनकी फैक्ट्री हो। ठीक है, फैक्ट्री हो, कोई ऑफिस ना हो। किसी टावर में, बिल्डिंग में, शहर के अंदर ऑफिस में होना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ इस तरह की चीजें, उन्होंने अपनी कोई फैक्ट्री की इमेजेस लगाई हो, सारा कुछ, तो ये सब कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। चलें, इसके बाद हम आ जाते हैं जी अभी 1688 के पास। अच्छा, 1688 ये आप लोगों को बताया था पहले भी कि ये सिस्टर वेबसाइट है अली बाबा की ही, और इनका जो मेन फोकस है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड विद इन चाइना। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड या B2C ट्रेड विद इन चाइना है इनका पर्पस। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इसका सारा फॉर्मेट चाइनीज में, और सब कुछ जो है वो चाइनीज में ही रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको जब ओपन करते हैं 1688.com, तो ये डायरेक्टली ये देखिए आपको चाइनीज में शो हो रहा है सारा कुछ। गूगल क्रोम के ऊपर अगर आप हैं तो आप इसको इस तरह से गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता होता है, क्योंकि अभी लोड हो रहा है पेज, तो इस वजह से ये हो गया। ये अब आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट को सर्च करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए चाइनीज लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, तो उसका फिर हम हल निकाल लेते हैं कि वो किस तरह से हमने निकालना है। यहाँ से हम देखते हैं प्रोडक्ट, शू देख लेते हैं। अच्छा, एक है ये, आप इसको कर रहे हैं इंग्लिश में सर्च। ठीक है, ये इसका थोड़ा डिफरेंस आप नोट कीजिएगा कि ये एक रनिंग शूज को मैंने इंग्लिश में लिख के सर्च किया है। इसके हम रिजल्ट्स देखेंगे क्या आते हैं हमारे पास। अब इसी तरह इसको, इसी कीवर्ड को जब मैं चाइनीज लैंग्वेज में सर्च करूंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर इससे मुझे इंग्लिश रनिंग शूज जो इंग्लिश में लिख के रिजल्ट्स आए हैं 4000, तो इसको अगर मैं चाइनीज में कन्वर्ट करता हूँ गूगल ट्रांसलेट से, रनिंग शूज को मैं इंग्लिश, इसको चाइनीज में करते हैं, चाइनीज आप लेंगे, चाइनीज सिंप्लीफाइड लेंगे। ठीक है, ये आपने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से। लोड करने में, सर्च करने में बहुत टाइम लगा रहा है इसको, मैं पहले भी देख रहा था, और सिर्फ सर्च करने में लगा रहा है, मतलब बाकी आप कोई चीज़ ओपन करते हैं तो ओपन हो रही है इजीली, ओपन होने में इशू नहीं है। ये देखिए, मैं पहले ओपन हो जाती है, हाँ, ओपन हो रही है। यहाँ पे ये RMB में होती है प्राइस वो, लेकिन मेरे ख्याल इसमें कुछ सेटिंग होगी, इसको आप यहाँ से शायद कहीं से चेंज कर सकते हैं डॉलर में, लेकिन RMB में ही ये शो कर रहा होता सारा कुछ। सर्च वाला ओपन नहीं हो रहा अभी तक।
जो मैं आपको रिजल्ट्स दिखाना चाह रहा था कि इंग्लिश से जब आप सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, और उसी कीवर्ड को जब आप चाइनीज में कन्वर्ट करके फिर आप चाइनीज में सर्च करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये तो इसकी शॉप को सर्च करेगा सिर्फ। एक और ऑप्शन भी देता है आपको इमेज की, कि आप इमेज यहाँ पे लगा दें और वो उस इमेज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो आपको वो सर्च करके दे देगा। ठीक है। तो एक इमेज की ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है आपके पास इंग्लिश कीवर्ड की, उसको गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद, और तीसरी ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको जो चाइनीज में कन्वर्ट करें गूगल ट्रांसलेट से, और फिर आप उसको चाइनीज में कीवर्ड डाल के तो उसे सर्च करें। हाँ, इसमें कोई 1688 में कोई इशू है, सर्च के अंदर मसला कर रहा है। चले, आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई होगी कि ये चीज क्लियर है, आप इसको अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक कीवर्ड को जब आप इंग्लिश में डालते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं, और इमेज जब आप डालते हैं तो इमेज के ये इशू है कि इररेलेवेंट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक येलो कलर की चीज मैंने एक डाली है, मैंने शू डाला है जिसका येलो कलर है, तो वो मुझे बहुत सारी चीजें जो कि येलो कलर की और भी कोई मे भी कोई कपड़ा है, टेक्सटाइल है, वो भी येलो कलर का मुझे दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो वो एआई सिस्टम होता है, उसको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मुझे यही चीज दिखानी है, तो फिर भी रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है। तो एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए चाइनीज में ये कि आप उसको करके तो फिर वहां पे सर्च करें। अच्छा, अ, अगली चीज आप देख लें। ये मेरे पास सर्च रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा ना आगे कि ये सर्च रिजल्ट्स को मैंने किस तरह से सॉर्ट करना है। मैं मोबाइल पे एक मिनट ओपन करके देखता हूँ कि वहां पे चल रहा है ये, वहां पे सर्च हो रही है ठीक तरीके से। हाँ, मोबाइल में सर्च हो रही है, मोबाइल में रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको मैं ब्राउजर चेंज करके देख लेता हूँ, मे बी क्रोम का ना इशू हो, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर पता नहीं उसकी ऑप्शन देगा ट्रांसलेट की नहीं। अच्छा, इनके पास भी एक ऑप्शन है, जिस तरह ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा पे है ना, उस तरह 1688 के ऊपर भी एक पावरफुल बिजनेस की ऑप्शन होती है। ठीक है। उसके अंदर आप थोड़ी सी ले सकते हैं क्लैरिटी, थोड़ी सी गारंटी ले सकते हैं आप सप्लायर से। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ले सकते हैं क्या। तो इट मीन्स कि अगर वो हमें गारंटी प्रोवाइड कर रहा है 1688 के ऊपर ही, तो हम 1688 से डायरेक्टली भी परचेजिंग कर सकते हैं, या हम मोस्टली जो सप्लायर्स हैं वो अलीबाबा के ऊपर भी हैं और 1688 के ऊपर भी हैं। तो हम उनसे बात यहाँ पे करते हैं, निगोशिएट यहाँ पे करते हैं, डील इधर डन करते हैं, उनको हम कहते हैं हम पे आपको अलीबाबा पे अली पे के उसको ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन भी है एक। अगर उसको सप्लायर के पास मार्जिन हुआ अच्छा तो वो एग्री हो जाएगा उस पर। अच्छा जी, इसको मैं कह देता हूँ ऑलवेज ट्रांसलेट। ठीक है, ये अच्छा है।
यहाँ पे भी बहुत स्लो है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, वो तो हमें सिंगल प्रोडक्ट ओपन होगी ना। ठीक है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं ओपन हो रहे होंगे, और उसको किस तरह से हमने सॉर्ट करना है वो नहीं हो रहे होंगे। ये फौरन ओपन हो गया। हाँ जी, नहीं, ये 1688 ओपन हो रहा है। जस्ट जो कीवर्ड का यहाँ पे सर्च है ना, वो नहीं हो रही है मेरे पास। कीवर्ड सर्च नहीं हो रही है। कीवर्ड सर्च मोबाइल पे हो रही है मेरे, और यहाँ पे इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स भी खुल रही हैं। ये इसके अंदर ना इस तरह के मसले मसाइल फेस होते हैं 1688 के ऊपर, लेकिन ये कि वो आप थोड़ा सा उसको अपने कैशे वगैरह क्लियर करें। यहाँ पे देख लेते हैं, कैशे क्लियर करके देख लेते हैं सारा कुछ। अच्छा, ये हो गया जी। लॉगिन ये क्या बोल दिया इसने? ये हमें अकाउंट बनाने का कह रहे हैं यहाँ पे, पहले आप अपना अकाउंट बनाएं। 1688 ये बिजनेस अकाउंट अलहदा से है, पर्सनल अकाउंट अलहदा है, ये इसको आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका सर्च वो नहीं हो रहा, इसको ये हमारा होगा तो हम उसको बाद में देख लेंगे। अभी मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि ये जब हमारा एग्जाम्पल की लिस्ट सारी खुल जाती है, तो इस लिस्ट के अंदर से हम एक तो वही काम करेंगे जो हमने अलीबाबा पे किया था, ओल्डेस्ट सप्लायर ढूंढेंगे। और उसके बाद तीन ना लेफ्ट साइड के ऊपर टैग्स होते हैं। एक अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस होता है, ट्रेड एश्योरेंस का आई थिंक होता है कि वो अलीबाबा के ऊपर भी ये सप्लायर काम कर रहा है। और दो ऊपर टैग्स और होते हैं, ठीक है। तो वो तीन टैग्स हम देखते हैं कि वो उस सप्लायर के पास हो। उसके बाद वो सप्लायर जो है वो मैक्सिमम ओल्ड हो। उसके बाद फिर हम वही लिस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। उसकी लिस्टिंग में से हम कंपनी कंपनी की प्रोफाइल चेक करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल में वही चीजें हैं जो हमने अलीबाबा के ऊपर चेक की थी, हम यहाँ पे वही चेक करेंगे, उसका एड्रेस सर्च कर लेंगे। हाँ, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ट्रिपल ए की। एक ट्रिपल ए है, और एक ये है 3 ईयर, और एक नीचे आ रहा होता है उसका सप्लायर का ना, अलीबाबा का जो वो होता है कि अलीबाबा के ऊपर ये भी इसने काम किया हुआ है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस सारी दी हुई है उन्होंने। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनुअल इंस्पेक्शन ईयर, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका कैपिटल इसने किया किया हुआ है। वहां से मैं जो आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा था कीवर्ड से,
हम इसको ना सॉर्ट कर लेते हैं डिफरेंट, जिस तरह हमने अली बाबा में लगाई थी ना डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे आ रही थी ट्रेड एश्योरेंस और ये वो सारा कुछ जो इधर हमारे बाहर था, उसी तरह यहाँ पे 1688 के ऊपर भी होती है। तो उसके अंदर हम एक तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितना ओल्ड हो सप्लायर, और यहाँ पे वर्कर्स की एक ऑप्शन होती है कि कितने वर्कर वाला हो। उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ 30 से 50, 30 से 100, या 100 से 300-400 वर्कर्स उसके हों, उस सप्लायर के, उस फैक्ट्री के। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा श्योरिटी हो जाती है कि वो एक बड़ी फैक्ट्री है, काम करने वाली है, और वो जेन्युइनली जो है वो उस नीश में काम कर रहे हैं। बाकी वही सप्लायर के पास आके हम सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसका जो सेम नीश प्रोडक्ट्स हों, एड्रेस फैक्ट्री वाला और ये सब चीजें, ठीक है। सेम नीश प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये बंदा घड़ियां बेच रहा है तो ये घड़ियां ही बेच रहा हो सिर्फ, ठीक है, कोई और ना चीजें बीच में ऐड नहीं हो, मतलब ट्रेडर या मिडल मैन ना हो, मैन्युफैक्चरर हो डायरेक्टली। इसी तरह जैसे प्लास्टिक वाले केस में मैंने आपको बताया था कि उसका सारा प्लास्टिक से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस था। अच्छा, यहाँ पे मैंने खोला हुआ था कंपनी, कंपनी डिटेल थी इधर एक जगह पे। अच्छा, ये तो ये देखें, ड्रॉप शिपिंग भी ऑफर कर रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, मतलब ये सप्लायर आपको ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी भी देता है। अच्छा, टबाओ ये भी एक वेबसाइट है इसी तरह से। टबाओ के ऊपर भी उसने वो शॉप बनाई हुई है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वी चैट एजेंट, ये आपको यहाँ से वी चैट का नंबर दे देता है। जब आपने इसे कांटेक्ट करना होता है तो आप ये बार कोड दिया हुआ है, वी चैट के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। या इनका अपना मैसेंजर भी है, जिस तरह अली बाबा का अपना मैसेंजर है ना, उसी तरह 1688 का भी अपना मैसेंजर है। आप उस मैसेंजर के ऊपर उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कांटेक्ट हो रहा होता है वो हमारा वी चैट के ऊपर ही बात हो रही होती है, ठीक है। कि वी चैट ये चाइनीज भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, ये तो ये उसका कह रहे हैं देयर आर टू मेनी पीपल एंड क्राउड। उसके बाद जी ये कस्टम है, क्या है? ये कंपनी का नाम, 4 इयर्स इसको हो गए हैं। बायर गारंटी ये दे रहा है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है इसकी। अच्छा, बायर गारंटी को देख लें कि ये किस किस्म की बायर गारंटी आपको दे रहा है। ये इसके 2 मेडल हैं, सप्लाई लेवल, ये भी अच्छा है इसका। लेकिन ये कि ये बंदा जो है वो मैन्युफैक्चरर कम और वो ट्रेडर ज्यादा है, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग ऑफर कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री होती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह वो ऑफर नहीं करते हैं, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो सिर्फ बल्क के अंदर स्टॉक जो है वो डिलीवर करवाते हैं। अच्छा, बायर प्रोटेक्शन का जो मैं आपको बता रहा था 1688 पे होती है, जिस तरह से अली बाबा पे है, उसमें ये करते हैं कि अब ये कोई 3000 RMB या पता नहीं US डॉलर है, ये दे देते हैं 1688 में ही अली पे के ऊपर, ठीक है। ये अली पे के ऊपर बायर अपना स्टॉक भेजने से पहले जमा करवाता है अली पे के ऊपर। वो अली पे के ऊपर ऐसे गारंटी पड़ा होता है। अगर आपका स्टॉक नहीं पहुंचता है, ठीक है, या उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, वो एज पर कमिटमेंट नहीं होता, तो
वो 3000 RMB या USD के अंदर से आपको अली पे कंपनसेट करता है। ठीक है, अब ये 3000 जो होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, लेकिन आई थिंक इसका मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो $3000 या ये है। हाँ जी, तो वो भी इसकी अली पापा की ही है। ये इनका बायर गारंटी का पेज है, इसको देख रहा हूँ कि ये अगर ट्रांसलेट हो जाए तो ये भी दिखा दूंगा। नहीं, उसको अभी रहने दें। रनिंग वो रिजल्ट्स हम देख लेंगे, अगले लेक्चर में देख लेंगे उसको। पर ख्याल है कि ये इमेज है शायद, इसलिए ट्रांसलेट नहीं, इमेज तो नहीं है। मतलब यहाँ से आपको काफी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। इसके ऊपर इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और वो सारा कुछ 1688 का है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने भी ये चीजें अभी आपके साथ ही खोल के देखी हैं, इनके ये रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह ये तो भी पढ़े नहीं। प्रोडक्ट ही हम देखते हैं, वही सर्च करते हैं और वहां से उसका सप्लायर का, अली पापा का जो है वो अकाउंट वो देख लेते हैं। वो क्योंकि वो जब सप्लायर हम करते हैं ना सर्च, तो हमें ऑटोमेटिकली उसका जो अली पापा की डिटेल्स हैं वो भी आ जाती हैं। हाँ, ये मैंने बताया अभी कि आपको अगर वो अली पापा के ऊपर है, ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर है, तो वो आप उसको पेमेंट और वो सारा कुछ आप वहां पे कर सकते हैं। आप उससे निगोशिएशन यहाँ पे भी कर लें और जो फाइनल डील है वो आप अली पापा के ऊपर करें। फैसल जमील, सर्च फ्रिक्वेंसी नहीं देखते हम बीए शीट में, क्योंकि वो प्रोडक्ट की चेंज होती रहती है। हम एक रेंज लगा के उस रेंज के अंदर प्रोडक्ट देख लेते हैं। मतलब आप 500 रेंज के ऊपर शुरू करते हैं, 500 सर्च फ्रिक्वेंसी जो है ना उसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। वहां से आप देखें प्रोडक्ट उसका क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है, क्या स्टैट्स आ रहे हैं। अगर वो आपको स्टैट समझ में आ रहे हैं तो आप 500 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स को हंट करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो नहीं आ रहे, सर्च वॉल्यूम 500 से ऊपर बहुत कम हो रहा है, रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है, तो आप नीचे चल जाएं, 300 से ऊपर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप की आज असाइनमेंट यही है, आप लोग एक तो प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जोर दें। एटलीस्ट ये कि कोई हर स्टूडेंट कोई 5 प्रोडक्ट्स तो हंट करे ना। अगर उस क्राइटेरिया के बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर नहीं है तो नियर टू दैट क्राइटेरिया को, मतलब 4-5 प्रोडक्ट्स आप हंट करके हर स्टूडेंट लाजमी उसको शेयर करे। ठीक है, मैं एक बना देता हूँ पोस्ट वहाँ पे ग्रुप में, जो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट शेयर करें जो भी आपकी आती है, और उसके नीचे फिर हम उसको क्राइटेरिया को देख के कमेंट कर लेंगे कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है, ठीक है जी। हम क्लोज करते हैं इसको, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, स्टार्ट करते हैं। आज का असाइनमेंट फिर नोट कर लें दोबारा, 5 प्रोडक्ट्स पर स्टूडेंट एंड एक्सप्लोर 1688 मैक्सिमम। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।